पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही अपने नेता पार्थ चैटर्जी और अनुव्रत मंडल के भ्रष्टाचार को लेकर बैकफुट पर हैं। अब एक नई मुसीबत उनके सामने आ चुकी है। एक याचिका के जरिए ममता बनर्जी और उनके परिवार पर यह आरोप लग रहे हैं कि साल 2011 में ममता के सत्ता में आने के बाद से उनके परिवार की संपत्ति बेहिसाब बढ़ गई है। उनके 5 भाइयों और एक भाभी पर आय से ज्यादा संपत्ति जमा करने यानी कि अर्जित करने का आरोप है। हालांकि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि उनका कोई रिश्तेदार उनके साथ नहीं रहता, सिर्फ उनकी मां उनके साथ रहती है। अब ये पूरा मामला क्या है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट में अरिजीत मजूमदार की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका के मुताबिक साल 2011 में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से ही बनर्जी परिवार कुबेरपति बन चुके हैं। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को 11 नवंबर तक एफिडेविट जमा करने के आदेश भी दे दिए हैं। याचिका में गना शक्ति नाम के बांग्ला अखबार के उस दावे को भी आधार बनाया गया जिसके मुताबिक कोलकाता की हरीश चैटर्जी स्ट्रीट पर ज्यादातर प्रॉपर्टी बनर्जी परिवार की है, यानी कि ममता बनर्जी के परिवार की है। अब जानिए कि ममता के जिन भाइयों और भाभी पर ऐसे अधिक संपत्ति रखने के आरोप है वो कौन है। अमित बनर्जी, ये ममता बनर्जी के बड़े भाई हैं और अभिषेक बनर्जी के पिता हैं। अजीत बनर्जी, समीर बनर्जी भी ममता के बड़े भाई हैं। स्वप्न बनर्जी और गणेश बनर्जी भी उनके भाई हैं। वहीं कजरी बनर्जी ममता की भाभी हैं और समीर बनर्जी की पत्नी हैं। अब हम आपको बताते हैं कि याचिका में ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पर आरोप आखिर क्या लग रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि चुनावी हलफनामे में सही संपत्ति का खुलासा नहीं किया गया है। प्रॉपर्टी खास तौर से 2011 और 2013 के बाद बढ़ी है। इस दौरान शारदा स्कैम, रोज वैली स्कैम, नारदा स्कैम, पोंजी स्कैम और रिक्रूटमेंट स्कीम हुए थे। याचिका में कहा गया कि इन सब में हुई नियुक्तियों में जमकर भ्रष्टाचार किया गया। नवंबर 2013 में ममता बनर्जी की पार्टी के नेता कुणाल घोष शारदा स्कैम में गिरफ्तार किए गए थे। तब उन्होंने कहा था कि शारदा चिटफंड का पैसा ममता बनर्जी के पास है। साल 2011 के बाद लिप्स और बाउंड्स इंफ्रा कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, लिप्स एंड बाउंड प्राइवेट लिमिटेड, लिप्स एंड बाउंड मैनेजमेंट सर्विसेज बनी। इन तीनों ही कंपनियों को ममता बनर्जी के रिश्तेदार चलाते हैं। बनर्जी परिवार का पुरी में एक होटल भी होने का आरोप है। भतीजा अभिषेक बनर्जी कई कंपनियों के डायरेक्टर हैं। उनके एक ही पते पर 3 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। साल 2014 में अभिषेक बनर्जी राजनीति में आए, उसके बाद उन्होंने 70 करोड़ की बिल्डिंग कैसे बना ली, याचिका में इस बात को लेकर भी सवाल उठाए गए। ममता की भाभी कजरी बनर्जी की बात करें तो उन पर कई प्रॉपर्टी मार्केट रेट से कम कीमत में खरीदने का आरोप है। कजरी ने साल 2021 में वार्ड नंबर 73 से चुनाव लड़ा था। अपने हलफनामे में उन्होंने खुद को सोशल वर्कर बताया था, लेकिन पति और खुद की प्रॉपर्टी करीब 5 करोड़ रुपए तक की उन्होंने खुद बता दी थी। याचिका में यही सवाल उठाया गया कि सोशल वर्क करके 5 करोड़ कैसे कमाए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कजरी के क्रिएटिव एलएलपी की मालकिन है। बताया जा रहा है कि के क्रिएटिव के जरिए ही हरीश चैटर्जी स्ट्रीट पर 1.5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी खरीदी गई है, जिसकी सही कीमत 5 करोड़ 19 लाख रुपए थी। याचिका में यह कहा गया है कि ममता बनर्जी के परिवार के सदस्य तो काली घाट में मां काली के मंदिर में पुरोहित थे। परिवार की ऐसी पृष्ठभूमि नहीं है कि वो इतना पैसा कमा सके। फिर उनके पास ये पैसा कहां से आया, इस बात को लेकर सवाल उठाए गए। जबकि ममता बनर्जी ये कह चुकी हैं कि उन्होंने पेंशन तक नहीं निकाली है। परिवार से ज्यादा नाता उनका नहीं है। बहरहाल इस याचिका पर कोर्ट 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को 11 नवंबर तक एफिडेविट जमा करने के आदेश भी दे दिए, लेकिन इससे यह तो तय है कि भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष, खास तौर पर बीजेपी, ममता पर हमला तेज करने वाली है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही, लेकिन इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।